नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कन्या लगन कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना। दोस्तों, मैंने फॉर्मेट चेंज किया है। पहले मैं हर महीने के वीडियोस देता था, लेकिन अभी काम की अधिकता की वजह से मैं काफ़ी बिजी रहता हूं, तो इसलिए 3 महीने के वीडियोस एक साथ ही दिया करूंगा। आप ये नए फॉर्मेट के बारे में अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपके रूलिंग प्लैनेट बुध बन जाते हैं और बुध के इस 3 महीने में काफ़ी सारे गोचर होंगे। 2 तारीख को ये जाएंगे तुला में, 24 तारीख को जाएंगे वृश्चिक में। अब ये वक्री हो जाएंगे 9 नवंबर को, और 9 नवंबर को वक्री होने के बाद ये 29 नवंबर तक वक्री रहेंगे। और इस वक्री पीरियड में ही 23 तारीख को ये तुला में वापस एंटर करेंगे और फिर 6 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे और अल्टीमेटली धनु में चले जाएंगे 28 दिसंबर को। दोस्तों, क्योंकि बुध आपके लगन के और नौकरी घर के मालिक हैं, तो इनका ये जितने भी गोचर हैं आपके लिए अच्छे हैं। धन के स्तोत्र बढ़ेंगे, साहस पराक्रम आपका बड़ा रहेगा। कोई धन की चीज़ें आपने पेंडिंग छोड़ दी थी, वो वक्री काल में आप पूरी करेंगे, यानी पुरानी नौकरी से भी पैसे आ सकते हैं। फिर अल्टीमेटली आप जब मई 28 दिसंबर के बाद धनु में आएंगे, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, कोई कंपनी कुछ खोलना, ऐसी सारी चीज़ें में करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, और कुछ दिनों के लिए बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन योग भी बनेगा, वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वो मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों, बुध के बाद आ जाते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट पे, वो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके धन स्थान के और 9th हाउस भाग्य स्थान के मालिक हैं। महीना स्टार्ट होने पे 12th हाउस में हैं और 9 अक्टूबर को ये आ जाएंगे कन्या में। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। भले ही ये नीच राशि में रहेंगे, लेकिन इनका राशि परिवर्तन योग भी बन जाएगा बुध के साथ। और 2 नवंबर को ये तुला में, यानी अपनी ही राशि में जाएंगे। धन का मालिक धन के ही घर में, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और फिर 26 नवंबर को ये वृश्चिक में जाएंगे और धनु में आ जाएंगे 19 दिसंबर को। अब क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और धन स्थान के, तो आपके अपने प्रयास से धन आना, ऐसे योग बनेंगे। आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। धन के सोर्सेज ऑफ इनकम भी कई सारे हो सकते हैं। आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल से भी आपको फ़ायदा होगा। साहस पराक्रम भी आपका बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली साल के एंड में, यानी 19 तारीख के बाद, आप वही पैसा घर की सुख सुविधाओं पे, कोई गाड़ी लेने पे, घर के डेकोरेशन पे, कोई अपार्टमेंट बुक कराना, इस सब में करते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र का ये पूरा ही गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शनिदेव। शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो गए थे और अभी ये वक्री ही चल रहे हैं। 27 नवंबर को दोबारा से ये फॉरवर्ड मोशन में आएंगे। अब शनि आपके 7th हाउस में आए हैं, तो जो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा बोरिंगनेस फील हो रहा था, उसमें अब थोड़ी कमी आई होगी। 27 नवंबर तक थोड़ा बेटर रहेगा। और अभी गुरु के बारे में भी बताऊंगा, उनकी दृष्टि पड़ेगी तो शनि के दुष्प्रभाव थोड़े और कम होंगे, लेकिन फिर भी डेली इनकम के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। बस मैरिज में थोड़ा बोरिंगनेस ना हो, अपने स्पाउस को कहीं घुमाने फिराने रेगुलरली या हर महीने, हर 3 महीने ले जाया करो, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, इसके बाद शनि के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं, ये इस कुंडली में योग कारक तो होते नहीं हैं, क्योंकि 8वें घर के मालिक बन जाते हैं और साथ ही साथ ये आपके 3rd हाउस के भी मालिक हैं, यानी साहस पराक्रम के, और 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस में जो मंगल बैठे हैं, थोड़ा आपकी वाणी को कटु बनाते हैं। कभी कभार इंसान कुछ ऐसा बोल देता है कि सामने वाले को लगता है कि बड़ा ईगो में रहता है। लेकिन 27 अक्टूबर को ये अपने 3rd हाउस में ही आ जाएंगे और आपका साहस पराक्रम ज़बरदस्त बढ़ा देंगे, क्योंकि उसी घर के ये मालिक भी हैं। और 7 तारीख को ये धनु में आएंगे, 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर के बाद थोड़ा घर का वातावरण आप अच्छा रखिएगा, क्योंकि ये एक तरीके का मांगलिक योग बनाते हैं। 4th हाउस में मंगल होते हैं, तो किसी कुंडली में ही हो तो उसे कहा जाता है घर में ही ट्रेडमिल रख लो, यानी घर के अंदर शांति चाहिए और हल्ला वगैरह नहीं चाहिए, हंगामा नहीं चाहिए। तो मंगल का गोचर 27 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले अपनी वाणी का ध्यान रखिए और इसके बाद घर का वातावरण वाला रखिए। अपनी मदर की भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा 7 दिसंबर के बाद। दोस्तों, बात करते हैं गुरु की। अब गुरु जो हैं, ये आपके 2 केंद्र स्थानों के मालिक हैं, यानी चतुर्थ स्थान के और 7th हाउस के। और ये 10th हाउस में चल रहे हैं। ये नौकरी के लिए अच्छा है, नौकरी में चीज़ें अच्छी करवाएंगे, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। 18 अक्टूबर को ये अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, 4 नंबर में। अब यहीं पे ये रहेंगे
और ये 11 नवंबर को वक्री होके पिछले घर की तरफ बढ़ेंगे और ये 10 मार्च तक वक्री ही रहेंगे। लेकिन इस पीरियड यानी 10 मार्च अगले साल का, लेकिन इस पीरियड में ये 5 दिसंबर को पतित होके दोबारा से 3 नंबर राशि में आ जाएंगे। तो गुरु का ये गोचर जब तक ये 11th हाउस में है, जो उच्च राशि में है, लाभ स्थान में है, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना, कोई प्रॉपर्टी के काम आगे बढ़ाना, तो ये सारी स्थितियाँ 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और फिर जब ये वापस आ जाएंगे यानी 5 दिसंबर को, तब आप उनको रीवैल्यूएट करोगे कि अगर मैंने इन्वेस्ट करना था नहीं किया, अब करूँ क्या करूँ। तो वो 5 दिसंबर के बाद का पीरियड जो अगले साल 10 मार्च तक का है, वो आपका रीवैल्यूएशन वाला होगा अपने बिजनेस में, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन ओवरऑल ये गुरु का गोचर बहुत अच्छा है और यहाँ आने के बाद इनकी आस्पेक्ट एक पड़ेगी 5th हाउस पे, तो कोई प्रेमी का लाइफ में आना, 7th हाउस में पड़ेगी तो मैरिड लाइफ में चीज़ें बेटर होना, और 3rd हाउस में पड़ेगी तो आपके साहस पराक्रम को भी ये बढ़ाएंगे। और ऊपर से मंगल यहाँ होंगे, मंगल पे भी इनकी दृष्टि होगी, तो कोई भूमि संबंधित काम भी आपके बनाएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, इसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए तो और बढ़िया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और गुरु के बाद आगे बात करेंगे हम सूर्य की। सूर्य आपके 12वें घर के मालिक हैं और हर महीना राशि परिवर्तन करते हैं अराउंड मिडल ऑफ द मंथ। अब ये पहले घर में आके बैठे थे तो उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में नौकरी चाह रहे थे, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। 17 तारीख को ये चले जाएंगे अपनी नीच राशि में, 7 यानी तुला राशि में, और 16 नवंबर को आ जाएंगे वृश्चिक में, और फिर 15 दिसंबर को आ जाएंगे धनु में। सूर्य का गोचर पहले घर में भी अच्छा है, 2nd हाउस में नीच राशि में होगा, लेकिन इनके क्योंकि इस घर का मालिक शुक्र है और शुक्र पहले घर में बैठा है और बुध साथ में बैठा है, तो एक तरीके से नीच भंग भी होगा शुक्र का भी और सूर्य का भी। इसके बाद 3rd हाउस में तो वैसे ही ये अपने इसके कारक होते हैं, सॉरी कारक तो नहीं होते लेकिन अच्छा रिजल्ट देते हैं, कारक तो मंगल होते हैं। और इसके बाद 4th हाउस में आएंगे तो यहाँ से इनकी दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी। तो नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए स्थितियाँ ओवरऑल बहुत अच्छी बनी हुई हैं। बस जब ये नीच राशि में होंगे तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि ये धन का घर है। तो जो लोग अंडर द टेबल करप्शन या ऐसे सारे काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा विशेष केयरफुल रहने का पीरियड बन जाता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 17 अक्टूबर से ये तुला में चले जाएंगे और 16 तारीख को वृश्चिक में, तो इस पीरियड के दौरान। दोस्तों यहाँ हमने तकरीबन सभी ग्रहों की बात कर ली, रह गए हैं राहु और केतु। अब राहु आपके 6ठे घर में है और केतु 12th हाउस में है। ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग और बहुत बढ़िया स्थिति बन जाती है। राहु 6ठे घर में आपको रोग, शत्रु और दुर्घटना सबसे बचा के रखते हैं। और बल्कि जिन लोगों ने आपको पिछले 2-3 साल में शनि क्योंकि 6ठे घर में थे, और जिन लोगों ने आपको परेशान किया, कोई कोर्ट का मामला हुआ, कोई धन की स्थिति खराब हुई, कोई नौकरी की स्थिति खराब हुई, अब राहु एक एक करके सारी चीज़ें वो आपकी बेटर करते हुए दिखाई देंगे। और केतु 12th हाउस में है तो थोड़ा आपको अकेलेपन का महसूस होगा, थोड़े आप धार्मिक होगे, पाठ पूजा करने लगोगे। तो ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती, गणेश चालीसा रेगुलरली करें। आप गणेश अथर्व शीर्षम भी कर सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव के लिए ओम नमः शिवाय, शिव स्तोत्र, शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र कोई भी आप इसमें से कर सकते हैं। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम और श्री सुक्तम, ये करेंगे तो आपके लिए ये 3 महीने और बेटर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा कन्या लगन, कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पीरियड। आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।